फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर का जो है चैप्टर स्टार्ट किया था और इसमें हमने जो है बताया था कि आर्ट एंड कल्चर का जो ये पूरा का पूरा सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें एक विजुअल आर्ट है, एक परफॉर्मिंग आर्ट है और एक आपका कल्चर है। विजुअल आर्ट के अंदर जो है हमारे पास मेनली जो है सबसे पहले जो आता है वो है आर्किटेक्चर, फिर स्कल्पचर, फिर पॉटरी, फिर पेंटिंग और उसके बाद जो है आपका हैंडलूम्स हो गया और उसके बाद जो है यूनेस्को की साइट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें लिस्टेड हैं, दैट इज़ द लिस्ट ऑफ ऑल। तो ये हो गया आपका विजुअल आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट में हमने देखा था कि डांस, म्यूजिक, ड्रामा, मार्शल आर्ट, सर्कस और उसके बाद जो है आपका पपेट, ये जो 6 चीज़ें हैं ये आता है आपका जो है दूसरे पार्ट, जिसको हम कहते हैं परफॉर्मिंग पार्ट, परफॉर्मिंग आर्ट। तो कुल मिला के विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट का जो मिक्सचर है वो आपका आर्ट सेक्शन हो गया। और कल्चर वाले में लैंग्वेज हो गया, लिटरेचर हो गया, रिलीजन हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, लॉ हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है इंडियन डायस्पोरा या यूँ कह लो बाहर के जो लोग हमारे बारे में, इंडिया के बारे में जो सोचते हैं, हमारे कल्चर के बारे में, इसके बारे में, और भी बहुत सारी कैलेंडर्स है, कॉइन्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में कल्चर का पूरा पूरा सेगमेंट है हमारे पास। तो पहला वाला पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया था जिसमें सबसे पहले बात हो रही थी आर्किटेक्चर को। ऐसे तो बेसिकली हम लोग जब भी आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और आपका पोएट्री की, ऐसे तो जब भी हम जो आर्ट की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे, हम इसे 3 ही सेगमेंट में रखेंगे, एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न। 3 सेगमेंट में इसे रखना होता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि कहीं कहीं पे थोड़ा सा डिवीज़न है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोएट्री की बात करें तो ये 5 सेगमेंट में बटा हुआ है। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद मौर्य, मौर्य के बाद पोस्ट मौर्य, फिर गुप्ता, उसके बाद साउथ इंडिया। तो ये 5 सेक्शन में बटा हुआ है। तो कुछ कुछ हो सकते हैं जो बटे हुए होंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो आपके पाए जाएंगे वो 3 ही सेगमेंट में पाए जाएंगे, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। आपको इसी के अकॉर्डिंग ही सोच के चलना है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था, बट स्टिल वी आर रिपीटिंग इट, ठीक है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो रिपीट करने से ही आपके दिमाग में सेट होता है, वैसे सेट होने वाली चीज़ें नहीं है ये, ठीक है ना। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया था, पहले हमने समझने की कोशिश की थी कि आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पोएट्री में मतलब क्या है। तो आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है टेक्टोन, उससे बना है, जिसका मतलब होता है बिल्डर। मतलब कहने का मतलब स्टार्टिंग के दिनों में अर्ली मैंस टू बिल्ड हिज और हर ऑन शेल्टर्स टू लिव इन, जो रहने के लिए उन्होंने साथ में जो उन्होंने शेल्टर बनाया, जो उन्होंने आवास बनाया, ड्वेल्स बनाए, उसी को कहा गया बिल्डर। और उसी बिल्डर को का मतलब जो है वो लैटिन वालों ने कहा, अपने अपने भाषा में उसे कहा टेक्टोन। बाद में वो बन गया आर्किटेक्चर। सो दिस इज ऑल सेट द मीनिंग्स ऑफ द आर्किटेक्चर। और अगर हम बात करें स्कल्पचर की बात करें तो स्कल्पचर जो है वो बेसिकली कहते हैं कि ये प्रोटो इंडो यूरोपियन एक जो है रूट है इसका, जिसमें जो है इसका जो वर्ड है दैट इज केल, केल नाम का एक वर्ड है, ठीक है, जो कि प्रोटो इंडो यूरोपियन से ड्राइव होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है टू कट और क्लीव। जब हम किसी चीज़ को काटते हैं, क्लीव करते हैं, तो उसको जो है उसका निकल के आना, उसका जो पार्ट जो निकल के आता है उसको हम स्कल्पचर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, स्कल्पचर बेसिकली होती मूर्ति है और बनते मेटल्स पे ही है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो, ब्रॉन्ज हो, जिस पे भी बनाना चाहे, बट अल्टीमेटली वो बनता है एक मूर्ति के शेप में ही है, या किसी भी तरह की कोई प्रतिमा जो आप बनाते हैं उसे आप क्या कहते हैं, स्कल्पचर कहते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब हो गया जब आप मकान बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं और बड़े बड़े हाउसेस बनाते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है ड्वेल्स बनाते हैं, उसको आप कहते हैं क्या, दैट इज आर्किटेक्चर, जो कि एक लैटिन वर्ड टेक्टोन से ड्राइव होता है, जिसका मतलब क्या होता है, बिल्डर, ठीक है। बिल्डर मतलब क्या कि अर्ली मैन जिन्होंने अपने आवास बिल्ड किए रहने के लिए, उनको कहा गया दैट इज आर्किटेक्चर। बाद में फिर वही आर्किटेक्चर चला रहा। आर्किटेक्चर स्कल्पचर में अगर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस के बेसिस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आर्किटेक्चर में डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का काम होता है, राइट। और इस वाले में अगर हम बात करें तो ये स्मॉलर 3 डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट, ये जो है एक 3 डायमेंशनल वर्क, मतलब वर्क ऑफ आर्ट है ये बेसिकली, ठीक है ना। और आर्किटेक्चर में जैसे जैसे आप देखेंगे कि उसके अंदर अलग अलग तरह के बहुत सारे मटेरियल्स यूज होते हैं, चाहे वुड हो, ग्लास हो, स्टोन हो, ठीक है, सैंडस्टोन हो, इस तरह की चीज़ें इसमें इस्तेमाल की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर तो इसमें सिंगल पीस जो होता है, उस सिंगल पीस से ही सारा का सारा गेम जो है चल रहा होता है। तो एक सिंगल पीस जो है वो पूरे स्कल्पचर को तैयार करने के लिए भी इनफ है, और ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं चाहिए इसके अंदर। मैंने जैसा कि कहा सिंगल पीस, ठीक है, दैट इज़ इनफ। उसके बाद इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग, जैसे कि आर्किटेक्चर में जो है स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। मैथमेटिक्स की मैथमेटिकल कैलकुलेशन का काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर हम बात करें स्कल्पचर के अंदर, तो स्कल्पचर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कल्पचर में ये सब चीज़ों को डिमांड नहीं है। वहाँ पे सिंपल सी बात है, आपकी जो इमेजिनेशंस हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मच। उसके बाद हम बात करें जैसे आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल में आपको ताजमहल मिल जाएगा,
रेड फोर्ट। और स्कल्पचर के एग्जांपल में आपको नटराज की मूर्ति मिल जाएगी, ठीक है ना। उसका इंडियन आर्किटेक्चर की कहानी भी जो है वो काफ़ी इवोल्यूशनरी है, धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई है। सबसे पहले स्टार्ट हुई एंशिएंट हड़प्पा सिविलाइजेशन से और अभी ब्रिटिश रूल के अंदर। अच्छा, ब्रिटिश भी है एक, मैं आपको बताना भूल गया था। 5 पार्ट के बाद 2 पार्ट और है। एक आपका जो है मतलब कि 2 पार्ट यूँ कह लो कि मीडिएवल एक और मॉडर्न एक। हालांकि उसमें भी डिवीजन दो दो का है। पहले मीडिएवल वाले में जो है आपके 2 पार्ट है, सल्तनत मुगल। और अगर हम मॉडर्न वाले में आ जाए तो मॉडर्न वाले में 2 पार्ट है हमारे। एक जो हो गया आपका, वो हो गया दैट इज इंडो इंडो गॉथिक हो गया, इंडो गॉथिक टाइप या स्टाइल। और दूसरा हो गया न्यू रोमन स्टाइल। तो ये आपके टोटल होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया का आर्किटेक्चर जो है वो स्टार्ट हुआ कहाँ से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और चला कहाँ तक, वो चला ब्रिटिश के रूल तक चला। ये दोनों के दोनों आर्किटेक्चर है। और अभी कुछ मतलब ज़्यादा ही मॉडर्न जो अभी हमारे टाइम में आ रहा है वो तो खैर अलग ही है। बट या अगर हम देखा जाए, हम अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंशिएंट टाइम से लेके मीडिएवल मॉडर्न टाइम तक के बीच का जो है सफ़र जो है तय किया है किसने, आर्किटेक्चर ने, हिंदुस्तान के। उसके बाद अगर हम इन्वेजन की बात करें तो फॉरेन के रूलर्स ने काफ़ी इन्वेजन किया, यू नो दैट। बहुत सारे हमारे पास इन्वेजन्स हुए, चाहे इंडो बैक्ट मतलब बहुत पहले से अगर देखेंगे, मिनेंडस का हुआ, मिनेंडस के बाद आपका जो है उसके बाद जो है आपका अलेक्जेंडर का हुआ, अलेक्जेंडर के बाद जो है आपका जो उसके सेनापति थे, क्या नाम था उसका, सेल्यूकस निकेटर हो गया। उसके बाद आपका इंडो बैक्टीरियंस हो गए। उसके बाद आपका जो है पार्थियंस हो गए, कुषाण हो गए, या शक हो गए, उसका हून हो गए। उसके बाद जो है आपका आपका जो है जो खलीफाओं के यहाँ पे थे, जो कैलिफेट्स थे, जो उनके यहाँ से भी आपका मुवैया की तरफ से जो है क्या कहते हैं, उमैया वंश से भी अटैक हुआ यहाँ पे। मोहम्मद बिन कासिम आया था आपका 712 ईस्वी के अंदर। उसके बाद जो है लगभग 1996 से लेकर 1025 तक जो है लगातार महमूद गजनबी का यहाँ आना लगा रहा। फिर मोहम्मद गौरी, उसके बाद जो है आपका उसके बाद जो है उसके बाद आपका सल्तनत आई। सल्तनत के बाद जो है आपका यहाँ पर मुग़ल आए। मुग़ल के बाद आपका सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, फिर आपके उसके बाद जो ब्रिटिश आए, फिर फ्रेंच आए। तो लगभग लगभग जो है मतलब कि बहुत लोगों का अटैक रहा। तो वो जब लोग आए और वो लोग जो यहाँ पे आके बसे, तो उनका जो साथ में लाया हुआ कल्चर था वो भी इंडिया के साथ मिक्स हो गया। तो एक तो हमारा अपना खुद का जो है मतलब एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक का पीरियड, और दूसरा जो अटैक्स हुए उसके बीच में जो हमारे पास जो चीज़ें आई, जो हमारे पास जो बाहर के लोग आए, उनके साथ जो उनका कल्चर आया, उनका जो आर्ट आया, वो भी हमारे साथ मिक्स हो गया, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि द इन्वेजन ऑफ फॉरेन रूलर्स हु ग्रेजुअली बिकेम द इंडिजीनियस एंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। ये कॉन्फ्लुएंस जो हुआ डिफरेंट कल्चर्स का, हमारे कल्चर और स्टाइल का हमारे साथ में, दैट वाज आल्सो द क्या कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन आर्ट एंड स्कल्पचर। इसने भी हमारे इंडिया के आर्ट एंड स्कल्पचर को काफ़ी इवॉल्व किया। उसके बाद हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन बात कर ली थी कि हमारे पास कैसे है, हड़प्पा है, मौर्य है, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, उसके बाद साउथ इंडिया, देन दिल्ली सल्तनत, मुगल, उसके बाद इंडो गॉथिक, और उसके बाद न्यू रोमन। उसका हड़प्पा की अगर हम सबसे पहले शुरुआत करें, हड़प्पा के अंदर बताया था कि यहाँ पे स्कल्पचर, सील, पॉटरीज, ज्वेलरीज बहुत पाए गए थे। उसके बाद जो यहाँ पे अर्बन सिविक प्लानिंग का बहुत ही अच्छा नमूना पाया गया था। और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में बात करें तो सबसे पहले हड़प्पा के पास हमारे पास क्या पाया गया, हमारे पास देखो हड़प्पा जो है वो आज की डेट में मौजूदा पाकिस्तान के अंदर है, जो कि रावी नदी के ऊपर मौजूद है, ठीक है। और ये जो है मतलब जब नदी इतनी बड़ी नदी के बगल में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता होगा यहाँ पे। और एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है यहाँ पर मतलब कि समझ लो कि जब एग्रीकल्चर होता होगा तो अनाज भी होता होगा, और अनाज को रखने के लिए क्या चाहिए होगा, गोदाम चाहिए होगा, चीज़ें चाहिए होंगे। तो इसलिए ग्रैनरीज जो है सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे कहाँ पे, वो 6 ग्रैनरीज पाए जाएंगे आपको हड़प्पा के अंदर। उसके बाद स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम और योनि। देखो, रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत जब इंसान की पूरी होती है तभी वो समाज और संस्कृति पर फोकस करता है। अगर इनके पास अनाज अच्छा है, खाने के लिए अगर सामान अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग रोटी, कपड़ा, मकान की टेंशनों से दूर है। और ये लोग फोकस होंगे अब किस पे, समाज संस्कृति में। और समाज संस्कृति में सबसे पहले क्या आता है, धर्म। तो लिंगम और योनि जो है वो यहाँ पे एक धार्मिक जो है मतलब आपका ये कह लीजिए कि पीस ऑफ आर्ट है, तो उसकी पूजा करते होंगे ये लोग, ठीक है। तो ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग सक्षम है, ठीक है ना, इस स्टेज तक पहुँचने के लिए, ठीक है, दैट इज़ ऑल। तो यहाँ पे जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इन लोगों के पास जो है लिंगम और योनि के जो है काफ़ी सारी मूर्तियाँ पाई गई है। उसके गॉडेस फिगर, मदर गॉडेस फिगर, देखो दूसरी मूर्ति भी यहीं पाई गई। क्यों, क्योंकि भाई ये लोग, जो मैंने बता दिया ना कि ये लोग रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरतों से ऊपर है। वीट और बार्ले, भाई गेहूं चावल तो इनके पास होंगे ही होंगे। उसका डाइस हो गया, डाइस मतलब खेलने वाला होगा शायद कोई, हो सकता है। तो ये भी इस देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, फिर उसका समाज संस्कृति, फिर आ गया संस्कृति में खेल, स्पोर्ट्स भी आता है आपका। उसका कॉपर स्केल एंड मिरर, कॉपर स्केल और मिरर जो है आपका, कॉपर स्केल और मिरर। अब
मिरर तो मतलब ब्यूटी के लिए जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई ब्यूटी देखने के लिए तो आपका मिरर होना चाहिए। घर को सजाने के लिए मिरर का इस्तेमाल 2 ही 3 तरीके से होता है। तो इसका मतलब ये उस लेवल पे भी पहुंच गया है कि यहाँ पर जो है इनको मतलब कि इसकी रिक्वायरमेंट हो रही है। दूसरा अगर हम देखेंगे तो स्कल्पचर्स ऑफ डॉग चेसिंग एंड डियर इन द ब्रॉन्ज मेटल, तो डॉग चेसिंग का भी इनके पास और डियर का भी जो है मतलब कि इनके पास जो है क्या है, ब्रॉन्ज मेटल है। ये भी एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। देन रेड सैंड स्टोन मेल टोर्सो हैव बीन एक्सकेवेटेड, रेड सैंड स्टोन भी है यहाँ पे इनके पास, मतलब कि लाल बलुआ मिट्टी भी है। तो कुल मिला के ये सारी की सारी चीज़ें बार बार रिपीट करने से ही आएगा। सबसे पहले 6 ग्रेनरीज हैं 2 के रो में, 6 ग्रेनरीज हैं या नहीं है, रुक जाओ, हाँ 6 ग्रेनरीज हैं, दो रो फॉर्म में। स्टोन क्या कहते हैं, लिंगम और योनि की मूर्तियां हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टोन सिंबल है, मदर गॉडेस फिगर है, वीट और बार्ले है, डाइस है, कॉपर स्केल मिरर है, स्कल्पचर्स ऑफ डॉग चेसिंग डियर इन ब्रॉन्ज और रेड सैंड स्टोन मेल टोर्सो, रेड सैंड स्टोन मेल टोर्सो इनके पास पाया गया, इसके एक्सकेवेट किया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो इनके पास अवेलेबल है। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी important for them to get। मोहनजोदारो में अगर हम देखें तो एक सिटाडल मतलब दुर्ग हो गया जहाँ पर राजा रहते हैं। तो ये भी देखो मौजूदा पाकिस्तान में, और ये इंडस के पास है, वो रावी के पास है, ये इंडस के पास है। रावी इंडस, रावी इंडस, राविस इंडस, रावी 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 इंडस, रावी इंडस, ठीक है। रावी में है वो, ये इंडस में है। तो इनके पास सिटाडल है अपना। उसके बाद द ग्रेट बाथ, इनके पास बड़ा बाथ है। ग्रेट ग्रेनरीज हैं इनके पास, ग्रेनरी काफ़ी अच्छी है अपनी खुद की। और उसके बाद पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरियल है इनके पास। देखिए सिटाडल क्यों है, क्योंकि भाई राजा महाराजा का पैसा अच्छा खासा होगा तो अपना मकान अच्छा बना रहे हैं, ठीक है। मकान अच्छा, देखो रोटी के बाद ही कपड़ा और कपड़े के बाद ही मकान आता है। तो इसका मतलब जब ये रोटी की ज़रूरतें पूरी है, कपड़े की जरूरत पूरी है तो इसके बाद ये कहाँ कर रहे हैं, ये लोग मकान में फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले सिटाडल बनाया, फिर उसका ग्रेट बाथ बनाया। ब्रेथ बाथ देखो वही वाली बात है, मकान में ही आ गया बाथ नहाने धोने के लिए। और ऊपर से इनके पास क्या होगा, ये धार्मिक लोग होंगे, इनके पास पैसा अच्छा खासा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लोग फोकस है किस चीज़ के ऊपर, ये फोकस है मूर्ति पूजा धार्मिक चीज़ों में। ये लोग समाज संस्कृति में इन्वॉल्व हो चुके हैं। देखा अभी मैंने बताया, विदा संस्कृति के अंदर बताया था मैंने रिलीजन को, मैंने आर्ट्स में नहीं बताया, आर्ट में नहीं बताया, समझ रहे हो। तो रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरत है। जब भी कभी जाना एज अ डीएम बन के और एसडीएम और एडीएम बन के, तो मॉडल कोशिश करना है कि इसी तरह से लेके चलना। पहले रोटी की ज़रूरतें देखना अपने समाज के लोगों की पूरी है या नहीं है, फिर कपड़ा, और उसके बाद रोटी कपड़ा, उसका मकान में मैं ये बोलूँगा कि चाहे भले वो किराए पे रहते हो, लेकिन कम से कम वहाँ पे सैनिटेशन की अच्छी व्यवस्था हो, और जो है वो सिविल कोड हो वहाँ पे, ठीक है। और प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम हो, लड़कियाँ जाने आने में कहीं पे अनसेफ फील ना करें। ये 3 चीज़ें जब आप कर देंगे, देन उसके बाद समाज और संस्कृति जो है ऑटोमेटिकली आई विल से कि वो डेवलप हो जाएगा, समझ बात। तो उसके बाद ही वो लोग फोकस कर पाएंगे समाज और संस्कृति के ऊपर। तो सबसे पहले इनके पास सिटेडल आया, ग्रेट बाथ है। ग्रेट बाथ क्यों है, क्योंकि भाई धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व है। ग्रेट ग्रैनरी है, भाई अनाज बहुत है तो रखने के लिए बड़ा सा ग्रैनरी चाहिए इनको, वो भी मोहनजोदारो में अवेलेबल है। उसका पोस्ट क्रीमेशन ब्यूरल है। पोस्ट क्रेमेशन ब्यूरियल का मतलब हो गया क्या, कि मतलब कि जो है इनके पास मतलब जो दाह संस्कार करने के लिए ये सब के लिए भी काफ़ी मतलब अच्छी अरेंजमेंट्स हैं। स्कल्पचर ऑफ बियर्ड प्रिस्ट, एक बियर्ड प्रिस्ट है। बियर्ड प्रिस्ट मतलब दाढ़ी वाला है एक बियर्ड, वहाँ पे कौन था, रेड सैंड स्टोन वहाँ पे पाया गया था। मेल का एक टोर्सो का क्या कहते हैं, मतलब उसकी मूर्ति पाई गई थी मेल टोर्सो की। यहाँ पे कौन है, यहाँ पर जो है स्कल्पचर है बियर्ड प्रिस्ट का, मतलब कि दाढ़ी वाला प्रिस्ट है जो कुछ, ठीक है ना। मेरी तरह जो है साफ साफने वाला नहीं है मतलब वहाँ पे जो है मतलब आपका जो दाढ़ी वाला प्रिस्ट मिलेगा उस तरह का हो गया। उसके बाद जो है पशुपति की सील पाई गई है, पशुपति का सील पाया गया यहाँ पे, ठीक है ना, वृषभ कहते हैं इसे। तो ये भी मतलब कि आपके इनके पास पाई गई है। और ये सब चीज़ें भी पाई जा रही है क्योंकि भाई रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतों से जो है ये लोग परिपूर्ण हैं, समझ रहे हैं। जब परिपूर्ण होता है इंसान तभी इन सब चीज़ों पे फोकस कर पाता है, वही वाली बात हो रही है। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखो, पहले से यहाँ पे ये इनको निपटाया हड़प्पा मोहनजोदारो को। उसके बाद चल लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, पंजाब में कौन सी जगह थी, पंजाब में थी तुम्हारी पंजाब में हमारे पास कौन सी थी भैया, पंजाब में थी हमारे पास रोपर। अब पंजाब जो है, पंजाब के सतलुज नदी के ऊपर जो है रोपर है। रोपर में हमारे पास डॉग पाया गया है, कुत्ता पाया गया है इंसान के साथ कहीं पे, मतलब कि दफनाया गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनके साथ दोस्त के रूप में जानवर इनके दोस्त तो रहते होंगे और कुत्ता इनका दोस्त रहा होगा, इसी वजह से। ऊपर ओवरपिट, और ऊपर से कॉपर का एक्स पाया गया। कॉपर का एक्स मतलब कोई हथियार पाया गया, दैट कॉपर का होगा। तो ये चीज़ें हो गई। कुत्ता कहाँ पाया गया, पंजाब में पाया गया, कहाँ पे, इंसान के साथ, ठीक है।
उसके बाद आपका हरियाणा आ जाओ, हरियाणा में राखीगिरी, राखीगिरी के अंदर ग्रैनरी पाई गई। राखीगिरी भी देखो लार्जेस्ट साइट है हरियाणा, ये इंडस वैली की सबसे लार्जेस्ट साइट में से एक है। उसके बाद जो है ग्रैनरी है, सीमेंट्री है, ड्रेन्स है, टेराकोटा ब्रिक्स है, ये सब पाया गया है। ठीक है ना, ग्रैनरी, सीमेंट्री, ड्रेन्स, ग्रैनरी, सीमेंट्री, ड्रेन्स, ग्रैनरी पाया गया, ठीक है, और उसका सीमेंट्री पाया गया, और उसका ड्रेन्स पाया गया, और टेराकोटा। देखो हरियाणा तो आज भी आपको पता है कि वो एग्रीकल्चर स्टेट में से ही गिना जाता है, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर का काम यहाँ पे भी अच्छा खासा हो रहा है, तो बस ये लोग भी फोकस है रोटी कपड़ा मकान के ऊपर। उसके बाद आपका हो गया मेरठ, नहीं हरियाणा में एक और जगह है बनावली, दो जगह सारे, राखीगिरी और बनावली, राखीगिरी और बनावली, राखीगिरी और बनावली, राखीगिरी और बनावली कहाँ है, हरियाणा के अंदर। ऊपर कौन है, रोपर, पंजाब में रोपर, पंजाब में रोपर, ऊपर राखीगिरी बनावली हरियाणा के अंदर। राखीगिरी में हमने देख लिया कि ग्रेवलरी पाई गई, सीमेंट्री पाई गई, ड्रेन्स पाया गया, टेराकोटा पाया गया। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, बनावली। बनावली में टॉय प्लो पाया गया। टॉय प्लो का मतलब क्या है, मतलब खिलौने, मतलब कि आपका टॉय प्लो लाइक खिलौने, या यूँ कह लो कि हल पाए गए, लाइक इस तरह की चीज़ें। उसके बार्ले ग्रेन्स पाए गए, लेबिस लेजुली पाया गया, फायर एटार्स पाया गया, ओनली सिटी विद द रेडियल स्ट्रीट, अकेला सिटी जो है जो रेडियल स्ट्रीट के साथ पाया गया है। और उसके बाद ओनली सिटी विद द रेडियल स्ट्रीट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। तो उसके बाद ये हो गया आपका आलम, हाँ राखीगिरी, राखीगिरी और आपका बनावली हो गया हरियाणा में। ऊपर हो गया रोपर, इधर हो गया आपका मोहनजोदारो, इधर हो गया आपका जो है इंडस पे आपका जो है मोहनजोदारो, और रावी पे आपका जो है चाहुदारो, ओ हड़प्पा, ठीक है। और राखीगिरी जो है वो राखीगिरी बनावली हरियाणा में, और उसका रोपर जो है वो आपका पंजाब में सतलुज नदी पे पाया गया। उसके बाद कौन बच गया, उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे तो कौन सा स्टेट पड़ेगा हमारे, इधर देख लेते हैं पहले एक ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्योंकि इकलौता है तो हम इधर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर जो है वो पाया गया, उसके अंदर ब्रोकन ब्लेड मेड ऑफ कॉपर, ब्रोकन ब्लेड पाया गया, टूटा हुआ एक ब्लेड पाया गया जो कि कॉपर का बना हुआ था। और सेरेमिक आइटम्स बनाए पाए गए। ये सेरेमिक आइटम्स क्या होते हैं, चलो आगे देखेंगे। इंप्रेशन ऑफ अ क्लोथ ऑन अ ट्रो, अच्छा इंप्रेशन ऑन अ क्लोथ, चलो ठीक है, ये भी नहीं समझ में आ रहा, आगे देखते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आएगा कौन सा, राजस्थान। राजस्थान में कौन सी जगह है, राजस्थान में हमारे पास भी दो जगह है। राजस्थान में बालथल है, बालथल और कालीबंगा, कालीबंगन, कालीबंगन, बालथल और कालीबंगन, बालथल और कालीबंगन जो है, बालथल और कालीबंगन कहाँ पाया गया, वो हमारा राजस्थान है, बालथल कालीबंगन। देखो ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले रोपर, रोपर के नीचे उतरेंगे तो हरियाणा के अंदर आएंगे तो वहाँ पे राखीगिरी और बनावली। इसके बाद यहाँ पे मेरठ में आलिमगीरपुर के बाद इधर आ जाएंगे राजस्थान में, तो आपका कौन सा मिल जाएगा, उसके अंदर मिल जाएगा बंथाल और आपका जो है कालीबंगन, कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन। उसके बाद इधर जो है ऊपर जो है इंडस रिवर पे आपका क्या है, मोहनजोदारो है, और रावी नदी पे आपका क्या है, हड़प्पा है, ठीक है, ओके। लोथल की बात करें, लोथल कह रहे हैं सॉरी, ये बालथल की बात करें और कालीबंगन की, तो यहाँ पे बेंगल फैक्ट्री। देखो पहली बात, कालीबंगन से बंगन से याद रखना, बेंगल, बेंगल में क्या है कि मतलब इनके पास क्या पाया गया, इनके पास पाई गई चूड़ियाँ, चूड़ियाँ पाई गई, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ जो है इनके पास बनने का काम होता था। राजस्थान आज भी इन सब चीज़ों को जो है मतलब कि बड़े कॉस्मेटिक आइटम्स को जो है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बेचता है, जो मतलब कि महिलाओं के सजने संवरने की जो चीज़ें आभूषण होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, काफ़ी अच्छा वहाँ पे बिकता है, और ट्रेडिशनल तरीके की बड़ी दिखने में प्यारी सी लगती है, ये सब चीज़ें आज भी आपको बहुत मिलेगी, ठीक है। टॉय कार्ड्स वहाँ पे मिले गए, बॉन्स एंड कैमल पाया गया, कैमल भाई राजस्थान है तो कैमल तो पाया जाएगा। डेकोरेटेड ब्रिक्स पाए गए, डेकोरेटेड ब्रिक्स, डेकोरेटेड मतलब कि सजे हुए जो है आपके क्या पाए, ईंट पाई गई। उसका सिटेडल एंड लोअर टाउन, सिटेडल पाया गया, दुर्ग पाया गया, और लोअर टाउन पाया गया, और फायर अल्टर पाया गया, फायर अल्टर पाया गया इनके यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं बालथल और कालीबंगन के यहाँ पे पाई गई। उसके बाद आपका जो है धोलावीरा, धोलावीरा और लोथल, धोलावीरा और लोथल। देखो धोलावीरा और लोथल किसके साइड है, धोलावीरा और लोथल गुजरात के साइड है। और कुछ भी है, सूरकोटता भी गुजरात का साइड है। और कुछ बच गया, हाँ ये तीन बच गए, गुजरात के तीन साइड है, कौन कौन से, धोलावीरा, घोलावीरा, धोलावीरा, लोथल, लोथल और सूरकोटता, सूरकोटता। यार एक और होना चाहिए, चान्होदारो तो नहीं दिखा यहाँ पे, चान्होदारो, चान्होदारो भी था यार, चान्होदारो कहाँ गया, चान्होदारो का नहीं बता रखा क्या, हो सकता है चान्होदारो में कुछ मिला ना हो। तीन चार साइट हो गए, धोलावीरा, लोथल, धोलावीरा, लोथल, धोलावीरा, लोथल। उसका सूरकोटता, पहले सूरकोटता देखते क्या है। सूरकोटता जो है ये फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ द हॉर्स बोन्स, घोड़े की हड्डियां जो है सिर्फ एक जगह पे पाई गई, एंड दैट वाज व्हाट, दैट वाज आपका वो आपका जो है सूरकोटता था। कहाँ, सूरकोटता, सूरकोटता इकलौती जगह है जहाँ पर जो है क्या पाया गया, वहाँ पर जो है घोड़े का क्या पाया गया, रिमेन्स पाया गया, कि भाई घोड़े की मतलब इससे भी सबूत मिलता है कि घोड़े थे उस वक्त, और उसके रिमेन्स जो है कहाँ पाए गए, वो आपके पाए गए, दैट इज सूरकोटता के अंदर, ठीक है ना।
इससे मतलब कि यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन होता होगा, एक जगह से सामान दूसरी जगह ले जाते होंगे, दूसरी जगह सामान एक जगह ले जाते होंगे, तो सूरकोटदा में शायद ये होता होगा। शायद सूरकोटदा में इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सूरत के पास है, और सूरत मतलब कि वहाँ का पोर्ट जो है वो बड़ा, मतलब वहाँ से सामान आता होगा आपका मेसोपोटामिया या इजिप्ट से, और फिर उसके बाद जो है वो इंडिया में सप्लाई होता होगा। ये एक रीज़न हो सकता है इसका मेरे हिसाब से। उसके बाद दूसरा देखेंगे, अगर हम धोलावीरा में जाएंगे तो धोलावीरा के अंदर देखेंगे कि जाइंट वाटर रिजर्वर है। क्यों आएगा धोलावीरा के अंदर? क्योंकि शायद धोलावीरा में पानी कमी होती होगी, तो पानी इकट्ठा करके रखते होंगे। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम होता होगा, हार्नेसिंग सिस्टम वाटर का तो बहुत खैर अच्छा है, वो देखा ही होगा। स्टेडियम है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम पाया गया यहाँ पे, तो इसका मतलब खेल कूद की चीज़ें भी यहाँ पे होती होंगी। डैम्स हैं, इम्बैंकमेंट्स हैं, ठीक है, डैम्स इम्बैंकमेंट पाए गए और इंस्क्रिप्शन पाए गए। और यहाँ पे काफ़ी सारे अभिलेख मतलब कि जो पाएगा धोलावीरा में, तो शायद गुजरात में तो शायद मेरे ख्याल से सुदर्शन लेक भी शायद यहीं पे है, जहाँ पे काफ़ी सारे लेख लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको मिलेगी वहीं पे। उसके बाद आपका जो है बच गया लोथल। लोथल को जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर किससे कहा जाएगा? जहाँ पे कपड़े का काम ज़्यादा होता होगा, इसका कपड़े का काम होता है। यहाँ पे डॉक यार्ड होता है, यहाँ पे प्रैक्टिस ऑफ ब्यूरल ऑफ क्रीमेटेड रिमेन्स, राइस हस्क, फायर अल्टर्स, पेंटेड जार्स, मॉडर्न डे चेस, टेराकोटा फिगर्स एंड हॉर्स एंड शिप इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग 45, 90 एंड 180 डिग्री एंगल्स। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी पाई गई लोथल के अंदर। चांदोदारों का निकल नहीं हुआ यार, चलो कोई नहीं। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें जो है आपको पाई गई इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो रिवील्स अ रिमार्केबल सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग इन अ रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। हड़प्पा के अंदर जो है वो आपका क्या है, सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग है। सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी यहाँ पे। रोड्स जो है वो काफ़ी नॉर्थ से लेके साउथ और ईस्ट से लेके वेस्ट के डायरेक्शन में काट रहे हैं एक दूसरे को, जो है मतलब राइट एंगल्स पे। ये अच्छी चीज़ दिखी वहाँ पे। बिल्डिंग वहाँ पे 3 तरह की पाई गई, डिवेलिंग हाउसेस, पब्लिक बिल्डिंग्स, पब्लिक बाथ्स। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ब्रंट और मड ब्रिक्स यहाँ पे पाए गए, मतलब कि पक्की मतलब जो है ईंटें यहाँ पे जलाकर इन्होंने इस्तेमाल की। ये भी अच्छी चीज़ थी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जिसका जिप्सम मार्टर से होता था। और ये सिटी जो थी वो आपका जो है 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक तो अपरेज सिटाडल था एंड लोअर पार्ट, और क्या कहते हैं इन अपरेज सिटाडल इन वेस्टर्न पार्ट। तो मतलब कि आपका जो है अपरेज सिटाडल एंड द लोअर पार्ट upright citadel and the lower part of an upright citadel in the western part was under constructing building for large dimensions such as granaries, administrative buildings, pillared walls, courtyard। ये buildings ये सारी चीज़ें मतलब इनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी, कि मतलब जो है सिटेडल है, मतलब सिटेडल भी रहने की व्यवस्था। सिटेडल जो है राजा तो नहीं होता होगा, खैर मर्चेंट्स होते होंगे जो यहाँ के रूलर्स होते होंगे, ठीक है। और इसका कोई जिक्र भी नहीं मिला है तो हम क्यों बोले राजा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ की यहाँ के पब्लिक के लिए भी जो है अच्छी व्यवस्था करके रखी गई है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसका ग्रैनरीज वर इन इंटेलिजेंटली डिजाइंड विद स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट्स एंड रीज्ड प्लेटफॉर्म विच हेल्प इन प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम पेस्ट। तो ग्रैनरीज को जो है इन्होंने ग्रैनरीज बना रखी थी, जो कि जो इन्होंने खुद ही डिजाइन की थी इंटेलिजेंटली। और उसका स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट्स उसमें होते थे, जिससे कि मतलब जो है वहाँ पर काफ़ी मतलब कि उसकी प्रोटेक्शन हो सके पेस्ट से। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिटीज इज द प्रिवेलेंस ऑफ द पब्लिक बाथ्स। पब्लिक बाथ इनके पास पड़े हुए थे, जो कि इनके इंडिकेट करते हैं रिचुअलिस्टिक एंड क्लिनजिंग इन देयर कल्चर। उसके बाद जो है इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिटी स्मॉल वन रूम्ड हाउसेस हैव बीन ordered by the working class people. Some of the houses have stairs, means they have been double storied। तो यहाँ पे लोअर पार्ट भी जो है वो भी काफ़ी अच्छा था, और इनके लिए भी अच्छे मतलब जो है आपका मतलब मकान अच्छे बनाए गए थे, और स्टेयर्स भी प्रॉपर तरीके से बनाए गए थे। मोस्ट बिल्डिंग्स हैव प्राइवेट बिल्डिंग्स। काफ़ी सारे मतलब बिल्डिंग्स में जो है प्राइवेट बिल्डिंग होती थी, बाथरूम होता था। अदर फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम होता था यहाँ पे। स्मॉल ड्रेन्स फ्रॉम ईच हाउसेस कनेक्टेड टू द लार्ज वन। छोटे वाले बड़े वाले से कनेक्टेड रहते थे। एंड ऑल्सो कवर्ड लूजली टू अलाउ रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। द इम्पॉर्टेंस प्लेस्ड ऑन हाइजीन एंड बोथ पर्सनल एंड पब्लिक। मतलब काफ़ी मतलब इंप्रेसिव जो है इनका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्कल्पचर की बात करें, तो स्कल्पचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है 3 चीज़ें, सील हो गया, ब्रॉन्ज फिगर्स हो गए, और उसका पॉटरीज हो गई। ये चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, और उसका ऑर्नामेंट्स हो गए। एक बार देखते हैं। सबसे पहले जो है सील्स में अगर हम देखें तो आर्कियोलॉजिकल्स हैव न्यूमरस सील्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। इनके पास काफ़ी सारे अलग अलग तरह के शेप्स मतलब जो आपके सील पाए गए थे, और ये जो है मतलब कि काफ़ी मतलब अलग अलग जगह पे जितने भी एक्सकेवेट किया गया पूरे साइट्स को, उसमें से पाए गए अलग अलग जगहों पे। उसके बाद वाइल मोस्ट सील्स आर स्क्वायर, काफ़ी सारे जो सील्स थे वो स्क्वायर फॉर्म में थे। इट वाज फाउंड दैट ट्रायंगुलर
रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर सील्स वर आल्सो फाउंड। जो है यहाँ पे ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर जो है आपके सील्स यहाँ पे जो है फाउंड किए गए थे। उसके बाद स्टीयरटाइट सॉफ्ट स्टोन फाउंड इन द रिवर बेड्स। आपके जो है स्टीयरटाइट और सॉफ्ट स्टोन जो है वो मतलब काफ़ी सारे पाए गए यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद जो है रिवर के साइड में पाए गए। साइन इंस्टेंसेस ऑफ कॉपर, गोल्ड, आइवरी सील्स वर आल्सो बीन फाउंड। तो यहाँ पर कॉपर, गोल्ड, आइवरी सील्स जो है ये सब भी काफ़ी फाउंड किए गए इसके अंदर। एनिमल इम्प्रेशंस वर आल्सो देयर। एनिमल इम्प्रेशंस वर आल्सो देयर। द कॉमन एनिमल वर यूनिकॉर्न, रिनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, बुफेलो, बाइसन, गोट, क्रोकोडाइल। हालांकि गाय का कोई जिक्र नहीं पाया गया, ठीक है, कि इस तरह की सील्स में गाय की मतलब कि क्या कहते हैं उस पर इमेज नहीं होती थी, इससे आइडिया लगता है कि गाय शायद यहाँ पर अभी अवेलेबल ना हो। उसके बाद जो है सम सील्स हैड फिगर ऑन वन साइड। कुछ सील्स पे एक साइड फिगर थी एंड इंस्क्रिप्शंस ऑन दी अदर साइड एंड सम हैड इंस्क्रिप्शन ऑन बोथ साइड्स एंड सम हैड इंस्क्रिप्शन ऑन थर्ड साइड। मतलब कुछ पे एक साइड होती थी, कुछ में दो साइड, किस में तीनों साइड होती थी। मैथमेटिक्स images have been found on some seals which might have been used for educational purpose as well। तो जो है आपका मैथमेटिक्स जो है इमेजेस में पाई गई है काफ़ी ज़्यादा, और जो है यहाँ पर एजुकेशन पर्पस के लिए भी होती थी शायद ये सब चीज़ें। सील्स विद सिंबल सिमिलर टू स्वास्तिक डिजाइन हैव आल्सो बीन फाउंड। तो स्वास्तिक के डिजाइन में जो है सील्स जो है वो भी पाया गया है यहाँ पर, ऐसा भी देखा गया है। उसके बाद ब्रॉन्ज फिगर की बात करें तो ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज स्टैचू वर मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक से जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज के फिगर्स बनाए जाते थे। इसमें कुछ इसको सैर प्रेड्यू भी कहते हैं। इसमें जो है वैक्स को पिघला के जो है उसको मेल्ट किया जाता है। इन दिस टेक्निक वॉज फिगर्स वर कॉटेड विद द वेट क्ले। एक गीली मिट्टी को जो है उसको जो है क्या कर दिया जाता है, अलाउड टू ड्राई। द क्ले कॉटेड फिगर्स वर हीटेड एंड अलाउइंग द वैक्स इनसाइड द मेल्ट। द वैक्स the poured out through a thin hole and liquid metal is poured inside. After the metal has cooled down, the clay coat is removed and the metal figures of the same shape is obtained. Metal figure of the same shape is obtained. तो कुल मिला के जो है आपका सैर प्रेड्यू की टेक्निक्स यूज़ की जाती है इसके अंदर जो है आपका ब्रॉन्ज के जो है फिगर्स बनाने के लिए। अगर हम टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा रेफर्स टू द यूज ऑफ फायर बैक्ड क्ले फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स कंपेयर टू द ब्रॉन्ज फिगर्स। द टेराकोटा स्कल्पचर्स आर लेस इन नंबर and crude in shape and form, have been found mostly in the sites of गुजरात एंड कालीबंगन। जो टेराकोटा की मिट्टियाँ ज़्यादातर पाई गई वो आपका गुजरात और आपका जो है कालीबंगन में पाया गया ज़्यादातर, ठीक है ना ये। और उसके बाद टेराकोटा हैड जनरली यूज टू मेक टॉयज एंड एनिमल फिगर्स, मिनिएचर कार्ट एंड व्हील्स इटीसी। तो टॉयज बनाने के लिए, एनिमल फिगर्स बनाने के लिए, मिनिएचर्स कार्ट बनाने के लिए, व्हील्स बनाने के लिए जो है इस्तेमाल होता था क्या आपका टेराकोटा का। उसके बाद पॉटरी की बात करें तो पॉटरी जो है फाउंडेड पॉटरीज क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, प्लेन पॉटरी और पेंटेड पॉटरीज। एक रेड जो आपका है पेंटेड पॉटरीज आल्सो नॉन एज अ रेड एंड ब्लैक पॉटरी। तो पेंटेड में जो है ब्लैक और रेड तरह की पॉटरीज जो है वो पाई जाती थी। रेड कलर यूज टू पेंट द बैकग्राउंड एंड ब्लैक पेंट यूज टू ड्रॉ फिगर्स इन द रेड बैकग्राउंड लाइक ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स फिगर्स एंड जियोमेट्रिकल patterns. The potteries were used for three main purposes: household purposes to store grains and water, decorative purposes. तो कह रहा है कि पॉटरी जो है वो तीन चीज़ों के लिए यूज़ की जाती थी। पहला होता था, अच्छा पहली बात तो ये है कि दो तरह की पॉटरी होती थी। एक होता था आपका प्लेन, दूसरा पेंटेड। पेंटेड में भी रेड और ब्लैक तरह का हो गया, ठीक है। उसमें भी कहा जा रहा है कि उसके ऊपर जो है उसके ऊपर क्या होता था कि उसके ऊपर चीज़ें मतलब जो है पेंटिंग्स बनाई जाती थी, फिगर्स बनाए जाते थे, जैसे कि ट्री बना दिया, बर्ड बना दिया, एनिमल फिगर्स बना दिया गया, जियोमेट्रिकल पैटर्न्स बना दिया, इस तरह की चीज़ें बना दी गई। उसके बाद जो है ये तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता था। हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए, स्टोर करने के लिए, ग्रेन को रखने के लिए, वाटर को रखने के लिए, डेकोरेटिव पर्पज़ से डेकोरेट करने के लिए, ठीक है, सामान रखने के लिए, कौन सा वाटर या ग्रेनरीज के पर्पज़ के लिए, और पेंटिंग के मतलब कि सजाने के पर्पज़ से, डेकोरेटिव पर्पज़ से। उसका सम पोट्रीज वर प्रेफर्ड
preferred perforated large hole in the bottom and hen some hole across the sides, small hole across the side have been used फॉर स्ट्रेमिंग लिकर्स। अच्छा, कई बार जो है लिकर के लिए भी इसका इस्तेमाल, लिकर वाला जो होता है वो उसके लिए बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता, वो मतलब आपका जो है सर्कल टाइप में होता है उसका मुंह, और उसके बगल में एक छोटा सा और बना दिया जाता है पाइप टाइप का, जहाँ से निकलने वाला हो, या वहाँ से जो है उसको ऐसे करके, ऐसे मतलब जैसे ये है तो इसको ऐसे करके गिराया जा सके, जो पानी वाला, जैसे थर्मस होते हैं आज के टाइम में देखा होगा, उसमें जो टोटी लगी होती है वैसी तरह का ही होता है वो, उसको थोड़ा सा मूव किया जाए, उसको थोड़ा टेढ़ा किया जाता है तो वो जो है उसमें से जो है अल्कोहल नीचे गिरने लग जाता है, तो लिकर को रखने के पर्पज से। तो पहला हो सकता है वाटर ग्रेनरी, दूसरा डेकोरेशन, और तीसरा लिकर के पर्पज से रखने के लिए भी रखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी आपकी ये यूज़ होती थी पॉटरी के केस में। और ऑर्नामेंट की बात करें तो द हड़प्पास यूज लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम प्रीसियस मेटल्स एंड जेमस्टोन्स टू बोन एंड इवन बैक्ड क्ले टू मेक ऑर्नामेंट्स। तो यहाँ पर काफ़ी तरह के जो है मटेरियल्स का इस्तेमाल होता था, चाहे वो जेम स्टोन्स हो, ब्रॉन्ज जो है हड्डियाँ हो, बोन्स हो, या बैक्ड क्ले हो, या मिट्टी हो, ठीक है, हर तरह की चीज़ों से जो है वहाँ पे ऑर्नामेंट बनाए जाते थे। बोथ मैन एंड वीमेन आर बोथ मैन एंड वुमेन वर और वर अच्छा बोथ, चाहे आदमी हो या औरत हो, वर ऑर्नामेंट्स लाइक नेकलेस, सबको नेकलेस पहनते थे, फिलेट्स पहनते थे, आर्मलेट्स पहनते थे, फिंगर रिंग्स पहनते थे, गिडल्स पहनते थे, अर्निंग्स पहनते थे, बैंकलेट्स पहनते थे, वर ओनली बाय मैन बाय वुमेन, ठीक है ना, वर ओनली वन बाय, ठीक है। उसका कह रहा है बीट्स मेड फ्रॉम द कॉर्नेलियन एमिलाइट्स एमिटाइट्स क्वार्टेज स्टेटाइट वर क्वाइट पॉपुलर एंड प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल एंड एज इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट्रीज डिस्कवर्ड इन चाहूदारो एंड लोथल। बीट्स जो है क्या कहते हैं आपका जो है काफ़ी ज़्यादा पाया गया है, मेड फ्रॉम कॉर्नेलियन आमलिस्ट कॉर्टेज एंड स्टेटाइट वर क्वाइट पॉपुलर, काफ़ी पॉपुलर थी और प्रोड्यूस की जाती थी लार्ज स्केल में। इसके जो है काफ़ी सारे एविडेंट्स जो है पाए गए हैं कहाँ पे, फैक्ट्रीज में, चाहूदारो के। फॉर फैब्रिक द हड़प्पास यूज कॉटन, फैब्रिक के लिए, कपड़े के लिए लोग कॉटन का इस्तेमाल करते थे, वूल का इस्तेमाल करते थे। एंड द पीपल ऑफ दैट टाइम वर कॉन्सिस्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ एज वेल एज फ्यूजन एज वेल एज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द डिफरेंट स्टाइल ऑफ हेयर एंड बियर्ड, ठीक है ना। तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ हेयर और बियर्ड के लिए भी जो है ये लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। तो हमने क्या क्या चीज़ें इसमें देखी, हमने देखा इसके अंदर आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है, स्कल्पचर का क्या मतलब है, इंडियन आर्किटेक्चर कैसे इवॉल्व हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर क्या क्या स्कल्पचर, सील, पॉटरी, ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें पाई गई। हमने हड़प्पा के अंदर क्या मिला वो देखा, मोहनजोदारो में क्या मिला वो देखा हमने। उसके बाद हमने जो है रोपर में देखा क्या मिला हमें, बनावली राखीगिरी में देखा हम लोगों ने क्या मिला। उसके बाद जो है बंगल आपका जो है कालीबंगन में हमने देखा आपका जो है बालथल और कालीबंगल में हमने देखा क्या मिला। उसके बाद सूरकोटदा में देखा, सूरकोटदा के बाद जो है आपने लोथल में हमने देखा, उसके बाद लोथल का धोरावीरा, उसके बाद जो है आपका चानूदारो, और उसके बाद जो है हम लोगों ने मेरठ में देखा। उसके बाद हमने पाकिस्तान में नहीं देखा ना, पाकिस्तान में भी हमने शायद देखा था, ये नहीं देखा था, चलो वहाँ पे पोट्रीज और कॉपर टूल्स पाए गए थे वो भी देखा था। उसके बाद जो है मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान का, इधर मेरठ आलमगीर की, जहाँ पर जो है आप मेरठ आलमगीर के पास जो है आपका जो है ये सरमनिक आइटम्स पाए गए थे काफ़ी सारे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे पाई गई थी, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कि आर्किटेक्चर किस तरीके का था, तो यहाँ पे जो है मतलब कि प्रॉपर तरीके से रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न था, कैसे 90 डिग्री पे जो है मतलब कि काटती थी यहाँ की सड़कें, नॉर्थ से लेकर साउथ और साउथ ईस्ट से लेकर वेस्ट तक की। उसके बाद ड्वेलिंग जो है इनके हाउसेस जो है ड्वेलिंग हाउसेस होते थे, पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, पब्लिक बात होता था, वो सब हमने देखा। उसके बाद देखा सिटाडेल होता था, अपराइज होता था, और नीचे पब्लिक के लिए भी हुआ करता था, अच्छे खासे मकान होते थे, स्टेयर्स होते थे, अच्छी नालियों की अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पे, ठीक है। उसके ग्रैनरीज अच्छे रखे हुए थे यहाँ पर अनाज रखने के लिए। उसके बाद जो है आपका मतलब ये जो छोटा सा सिटी है काफ़ी अच्छी तरीके से रूम किया गया था, सही तरीके से हाउस कंस्ट्रक्ट किया गया था यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आर्किटेक्चर में देखा। उसके हमने देखा कि यहाँ पर जो है आपका सील्स मतलब जो है स्कल्पचर्स में क्या क्या पाया गया, तो सील्स पाए गए, ब्रॉन्ज पाया गया, उसका टेराकोटा पाया गया, उसके बाद आपका जो है पॉटरी पाई गई और उसका ऑर्नामेंट्स हमने देखे। तो ये था पूरा का पूरा आपका जो है हड़प्पा। उसके बाद हम देखेंगे मौर्य, मौर्य का आर्किटेक्चर हमें देखना है अब इसके बाद। आई होप कि ये रिवीजन बढ़िया रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं मौर्य के साथ।